नमस्कार। आपने थंबनेल तो ऊपर देख ही लिया होगा कि लोग थक जाते हैं एक घर बनाने में। तुझे तरस नहीं आती बस्तियां जलाने में? कथारा कोल परियोजना खदान में हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से कोलियरी से सटे गांव कमल टोला और आसपास के ग्रामीण बड़े दहशत में हैं साहब। खदान क्षेत्र के नजदीक आसपास के ग्रामीणों के घरों के दीवारों में लगातार बड़े बड़े दरारें पड़ रही हैं, जिसके चलते लोग डर के साए में रहने के लिए विवश हो गए हैं। लोगों में दहशत का माहौल इस प्रकार है कि ब्लास्टिंग समय लोग अपने अपने घर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। कथारा कोलियरी के नजदीक कमल टोला बस्ती में 100 के आसपास घर है और इस बस्ती में 3 से 500 की आबादी है। वहाँ लगभग घरों के दीवार हट चुके हैं, छतों की सीलिंग टूट कर कई लोगों पर गिर चुकी है, जिससे कई ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। देखिए घरों में दरार और छत के सीलिंग ब्लास्टिंग से कैसे भड़भड़ा कर गिर रहे हैं। बस्तिये में है, मेरा तो नजदीक है सबसे ज्यादा। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे घर इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि इसके मलबे से मौत भी हो सकती है। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि कभी कभी तो हैवी ब्लास्टिंग के कारण छोटे बच्चे डर से रोने भी लगते हैं, लेकिन इसकी शुद्धि लेने वाला कोई नहीं है साहब। 10-15 मिनट इसकी शिकायत मैनेजमेंट से कई बार किया गया, लेकिन अब तक बंदी का तैयारी में है, पहल नहीं हुई। ब्लास्टिंग से घरों के दीवारों में जो दरारें पड़ चुकी हैं, उनसे फट फट कर मलबा गिर रहा है, जो कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। बड़ी घटना घट सकती है। हालात ऐसी है कि अपने ही घरों में रहने से लोगों को डर लगने लगा। पूरा बस्तिये में है। ब्लास्टिंग को लेकर कई बार ग्रामीणों संग मैनेजमेंट की वार्ता हो चुकी है। बावजूद इसके सीसीएल प्रबंधन मनमानी रवैया अपनाए हुए है, जिसके कारण नियम कानून को ताक पर रखकर हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है। इस पर पीड़ित ग्रामीणों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए कथारा कमल टोला के ग्रामीण क्या कह रहे हैं। कथारा क्षेत्र से कथारा कोलवरी से आप लोग नज़दीक में क्षेत्र में आते हैं, क्या कुछ प्रभावित हो रहा है ब्लास्टिंग से? कोलवरी से ब्लास्टिंग से कमल टोला का निवासी पूरे प्रभावित हैं। हेवी ब्लास्टिंग के जरिए हम लोग का घर का छत गिर रहा है, सीलिंग छज्जा गिर रहा है, दीवार करेक्ट कर गया। इसके वार्ता लेकर के हम लोग 2 बार 3 बार बैठक किए हैं। पूर्व विधायक लमोदर महतो के साथ भी हुआ। इसके बाद हम लोग इनको भी चिट्ठी दिए। जोगिंदर महतो का वार्ता था 25 तारीख को हम लोग का बंदी का, लेकिन बंदी हम लोग पीओ साहब से वार्ता करके बंदी का वापस लिया। लेकिन अभी तक बोला गया है जांच टीम भी आई, पूरा बस्ती जांच किया है, क्रेक हुआ है, सब चीज़ देखा, सब ठीक है, लेकिन बोला इसका जो हम लोग प्रक्रिया। अपना नाम बताइए। हमारा नाम जानकी प्रसाद यादव हुआ। हम दहिया विस्थापित हैं और वहाँ टोटल जो है सो हमारा घर ज़मीन सब टूटने के बाद हम लोग यहाँ बनाए हैं और गत 1 महीना से अधिक ही हुआ। 1 महीना से हम लोगों का जो हैवी ब्लास्टिंग से इतना क्षति हो रहा है कि अब हम लोगों को यहाँ रहने में डर लग रहा है। किसी भी समय छज्जा गिर जाए, छत गिर जाए, ये हमेशा भय बना रहता है। हम लोगों के यहाँ कोई रिलेशन लोग आ जाता है तो हैवी ब्लास्टिंग से वो लोग डर के बाहर निकल जाता है। हम लोग तो अभ्यस्त हो गए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है ब्लास्टिंग हो रहा है, लेकिन वो लोग तो एकदम चकित हो जाता है
कि जो ये क्या भूकंप जैसा हो गया। तो ये स्थिति है, हम लोग यही मांग करेंगे प्रशासन से। ब्लास्टिंग को लेकर करके क्षेत्रीय प्रबंधन को आप लोग अवगत करवाए हैं? सब अवगत कराए हुए हैं, वो लोग आए हैं और इंस्पेक्शन भी किए हैं। इसके बावजूद भी जो है ये इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। कमल टोला क्या नाम है तुम्हारा? उमेश यादव। और क्या हो गया तुम्हारे घर में? घर पूरा दरार आ रहा है सर, ब्लास्टिंग हैवी पूरा हो रहा है। अच्छा, और क्या होगा इसमें, काम के लिए बोलने जा रहे हैं तो बोलता कि यहाँ पर कोई काम का सुविधाएं नहीं है आप लोग के लिए। किसके पास गए थे? साहब लोग के पास। कथारा कुलेरी के साहब लोग के पास। हाँ, प्लास्टिक से संबंधित क्या नुकसान हो रहा है आपके? घर का एकदम पूरा ये हो रहा है, दरार पड़ गया पूरा दीवार, प्लस जो बोरिंग है बोरिंग दब जा रहा है। जान माल का नुकसान का खतरा हो रहा है ना? जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, देखिए ना जानवर भाग जा रहा है यहाँ से ब्लास्टिंग के डर से। क्या नाम हुआ? उमेश यादव। कथारा कोलवरी क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग आते हैं, किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्या समस्या है आप लोगों की हो रही है? समस्या तो बहुत है। फिलहाल जब नज़दीक ब्लास्टिंग हो रहा है 100 मीटर की दूरी पर भी माइंस चल रहा है। कई बार हम लोग मीटिंग भी पीयू के साथ हुआ, आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, कुछ करते नहीं। आश्वासन मैनेजर वगैरह सब पूरा देख के गए हैं कि ठीक इसमें रिपेयरिंग होगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, रिपेयरिंग कराएंगे, लेकिन प्रोसेस में जारी है, अभी तक कुछ पहल नहीं हुआ। कितनी मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं चंद्रशेखर यादव, शिष्यल कथारा कलवरी के बगल गांव बान बस्ती कमल टोला का रहने वाला हूँ। और ये करीब 6 महीने से कमल टोला के लोग हेवी ब्लास्टिंग को लेकर पूरे परेशान हुए हैं। हम लोग प्रबंधन को डीसी तक हम लोग इसका पत्र लिख के दिया, मगर अभी तक कोई उसका जवाब या कोई लेखा जोखी अभी हम लोग के बीच में नहीं आई है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक घर, किसी का छज्जा, किसी का दीवार अलग हो रहा है, मिट्टी का कई घर गिर चुके हैं। प्रबंधन देखते हुए भी नज़रअंदाज सभी बातों को किए। और सोर्सिंग कंपनियां की बात आई, वहाँ भी हम लोग को भागीदारी नहीं मिली। चलिए, भागीदारी नहीं मिली उसके लिए मैं 10-15 मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर सबसे पहला मैं कहना चाहता हूँ कि जो हैवी ब्लास्टिंग जो मेरा पूर्वज घर बनाते थे, तैयारी में है, अभी मैं उसको रिपेयरिंग करवाऊंगा तो पेंट करवाता हूँ तो 50,000 लगता है। कमल टोला के ग्रामीण कहते हैं कि जब हैवी ब्लास्टिंग होता है तो घर हिल जाता है और लगता है कि कभी भी मकान गिरकर धराशायी हो जाएगा। हर रोज लोगों को यहाँ भूकंप के बड़े झटके जैसे महसूस होते हैं। जैसे ही ब्लास्टिंग का सायरन बजती है कि लोगों के मन में भय प्रवेश कर जाता है। हालांकि कुछ दिनों पहले सीसीएल मैनेजमेंट की टीम सर्वे के लिए कमल टोला आई थी, पर मात्र आश्वासन देकर वापस चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है साहब। कथारा कोलियरी के ब्लास्टिंग से यदि कभी जान माल का नुकसान हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होगी। ग्रामीणों ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में मैनेजमेंट के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पर साहब, सीसीएल मैनेजमेंट के इस मनमानी पर यही कहा जा सकता है कि कुछ लोग जिंदगी में ना तो कुछ लेकर आते हैं और ना ही कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता जब जाते हैं तो जिंदगी तबाह और घर बर्बाद कर जाते हैं। नमस्कार।